श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, रात को कपड़े तय करके मैंने यहीं पे छोड़ दी थी। बहुत सारे कपड़े हैं, अभी कवर्ड में रखूँगी। ठीक है, तो सुबह के बज चुके हैं फिक्स 7 और सो के तो हम तभी उठ गए थे। मतलब तभी तो क्या, मतलब 6 साढ़े 6 बजे। और मतलब गर्म पानी करके गर्म पानी पिया भी और हस्बैंड को पिलाया भी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं बस। तो देखो सुबह की शुरू। और अब बनाऊँगी चाय वगैरह और चाय वाय पियेंगे। उसके बाद में फिर होगी हमारी आज की दौड़ चालू। झाड़ू वगैरह सब सारा कुछ करना है काम। और देखते हैं अब कैसे कैसे क्या क्या होता है। फटाफट फटाफट आज कंटिन्यू काम है हमारे पास में। तो आज करूँगी मैं लाडली जी की प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट। एक दिन में ही कर लूँगी, वैसे तो 5 दिन में करते हैं, लेकिन एक 2 घंटे के बीच में और एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट मतलब आज कर लूँगी। तो कल गृह प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, देखिएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद में फिर काम स्टार्ट करेंगे। ओके। हाँ जी, तो बज चुके हैं 8:30 और मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह धुलना सब कुछ हो गया है। 1-1.5 घंटे में सारा काम कर लिया मैंने। झाड़ू पोछा सब कुछ, मतलब नहाना धोना सब हो गया। क्योंकि आज लगवानी है मेहंदी मेरे को फ्री होके। पहले तो करूँगी प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट, फिर बीच के टाइम में मेहंदी लगवाऊँगी, इसलिए। ठीक है, तो अभी तो बना रही हूँ मैं खाना। खाने में बनाऊँगी कड़ी पकौड़ा, चावल और रोटी। ठीक है, तो खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, देखते रहिए। देखो टाइम, तो ये टाइम हो चुका है। ठीक है, अब मेरा खाना वाना सब बन चुका है, बताती हूँ। देखो कि मेरा किचन वगैरह सब क्लीन है। ये देखो सेम ही लगेगा आपको मेरा किचन। ठीक है, तो खाने में मैंने बनाया है कड़ी पकौड़े, ठीक है, मिर्ची गट्टे, जीरा राइस, और अब बनाऊंगी मैं सादा पराठे कड़ी के और मिर्ची गट्टे के साथ में, अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अरे यार क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये रखा मेरा आटा। तो अब बनाऊंगी मैं सादा पराठे। सुमित ये भर दे बेटा, सुमित हो गया बेटा, ये फ्री कर लो आप। ठीक है, तो अब मैं सादा पराठे बनाऊंगी। फिर मुझे लगाना है मेरे बच्चों का भोग। भोग लग चुका है, पूजा के बिस्किट अभी तो। और अब मैं पूरा मतलब खाना बन गया, कड़ी पकौड़ा, चावल, मिर्ची गट्टा, और मैं मतलब ऐसे शक्कर वगैरह रख लो, घी रख के, और पराठा मैं लगाऊंगी। फिर भोग लगा के, और भूख लग रही है, फिर खाऊंगी खाना। और अब मेरी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो चुकी है, मैं बताती हूँ आप लोग। हो चुका है ये वाली जो भगोनी जो है, इसमें मैं करूँगी। और वो मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा। दीपक मुझे वहाँ प्रज्वलित करना है, और ये यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि मेरे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं ये वाला ये जो भगोनी है मैं वहाँ पे रख सकूँ मंदिर में। तो दीपक तो मंदिर में, बाकी ये पूरा मंदिर वाला एरिया ये सब। और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे रहे। मेरा बन चुका है, और ये मेरे बच्चों का भोग। मेरा खाना है मिर्ची गट्टे, कड़ी और पराठे। चावल वगैरह मैं खाती नहीं, मेरे को अच्छे नहीं लगते। कोई बाई चांस मैं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ चावल। आप ही खा लो खाना, फिर मत बोलना अच्छा नहीं। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको खाना खा के। ओके, मैंने इसमें स्वास्तिक बना दिया है, और थोड़ी सी मैंने फूल डाल दिए हैं इसमें। और इसमें थोड़ी सी डालूँगी मैं चावल। तो लाडली सी प्राण प्रतिष्ठा मैं इसमें करूँगी। तो
इस पे बाहर में कुमकुम स्वास्तिक बना दूँगी, अंदर भी और बाहर भी ऐसे कुछ। तो फिर मैं लाडली जी को इसमें विराजमान करूँगी। और फिर मतलब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ चावल में। ये मेरा स्वास्तिक बन चुका है। इसमें है मेरी लाडली जी। मैंने मतलब जो लेके आई तो उन्होंने पैक करके दिए थे और मैं पैकिंग से मैंने हटा के और मैंने पीले कपड़े में इनको फोल्ड करके रख दिया। तो अभी तो मैं अपनी लाडली का मुँह नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। और मैं तो मेरी प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट हो चुकी है और सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और अब मैं दीपक में थोड़ा सा और घी भर देती हूँ और उसके बाद में मैं लगाऊंगी मेहंदी, ठीक है। टाइम हो गया 11:30। अब मेरे को सामने ही मैं मेहंदी तब स्टार्ट करूँगी, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। मेरे सामने एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से मुझे बच्चों के लिए ईयररिंग देखने हैं। ज्वेलरी वगैरह मैं सब मंगा चुकी हूँ ऑनलाइन, ये देखो दोनों बच्चों के लिए बड़े बड़े वाले, ठीक है। तो उनकी मैचिंग का मेरे को क्या है, ईयररिंग लेके आना है। कुछ तो रखे हैं और कुछ लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आती हूँ सामने से, ओके। जाती हूँ, ज्वेलरी साथ में लेके जा रही हूँ उनकी, ताकि मेरे को मैचिंग मिल जाए, कलर का इशू ना रहे, ठीक है। सामने ये रही। तो बज चुके हैं 12:30 और पहली बार मैंने 11:30 बजे किया था। तो अब मैं कर रही हूँ, अब करूँगी मैं शक्कर में। तो पहले मैं लाडली जी को निकाल लेती हूँ बाहर और उसके बाद फिर शक्कर में करूँगी। चावल में हो चुका है, अब शक्कर में करूँगी, ठीक है। ये तो दूसरी बार मैंने शक्कर में लाडली जी को विराजमान कर दिया है और मैंने बैंगल्स बदल लिए हैं अपने, ये वाला पहना है क्योंकि वो बहुत सारे थे, मेहंदी नहीं लग पाती इसलिए। वैसे छोटी मेहंदी बनानी है मुझे, ऐसे नहीं कि भर के हाथ बनाना। तो अब मैं मेरी मेहंदी वाली को बुला लेती हूँ, फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, ओके। हाँ जी, तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और मेरा मेहंदी लग चुका है। सिंपल सा ही लगवाया है, ज़्यादा ऐसे नहीं। ये एक हाथ का ये है और ये वाला, 1 मिनट, और ये वाला और बताती हूँ आपको, ये वाला ऐसे बनवाया है। पास में एक लड़की रहती है, उनसे बनवाया है, ठीक है। तो मेहंदी बन गया और 2 बज चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं अब करूँगी थोड़ा सा आराम और फिर शाम को लिस्ट बनानी है, जो भी कल का सामान लेके आना है। सामान तो बहुत लेके आना है पूजा के लिए, तो फिर कल की तैयारी स्टार्ट होगी। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, 2 बज गए हैं, क्योंकि थकान तो यार 1 मिनट, थकान हो ही जाती है, बहुत थकान हो गई सुबह से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मेरी रबड़ कहाँ पे गई जाने, बालों में लगवाती, मेरे बाल खुल गए। अब मेरे मेहंदी लग रही है, 1 मिनट। मेरे को आलस आता है, फिर ऐसे सो नहीं सकती मैं बिना रबड़ बैंड के लगाए हुए। पता नहीं कहाँ पे रख दिया मैंने।
देखो किचन कैसा कर दिया, खाना लेने में मिल ही नहीं रहा यार रबड़ बैंड मेरा। देखती हूँ मिलता है तो। ये दूसरा वाला रबड़ निकाला है, वो तो पता नहीं किधर गया जो लगाती हूँ। ये मेरे मेहंदी लग गया देखो, ठीक है। अब उनसे बंधवाऊँगी मैं अपने बाल, क्योंकि मैं नहीं बांध सकती। ये रबड़ लगा दो बालों में। हाँ ऐसे करके मैं बता दूँगी टाइट तो कितना करना है। थैंक यू। पता नहीं हो गया। इनसे रबड़ बैंड नहीं लगाया जा रहा। बहुत हाँ लगा दी, थैंक यू। चलो लगा दो दीजिए। खींच खाच के 10-15 बाल तोड़ दिए मेरे। पहले पूछड़ी बन गई वाली। अब सोएंगे वही थोड़ी देर, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ओके हाँ जी, तो मैं सो ली थी, सो के उठ चुकी हूँ। आधा घंटा हुआ है मेरे को। अभी क्या टाइम हुआ है, 4 बज गए। 3:30 बजे मैं उठ गई थी और बढ़िया मैं अब ठीक हो गई, सो गई इसलिए। तो अब लिस्ट बनाई है हमने सामान की, और अब आएगा सामान कल के लिए पूरा सामान आ जाएगा। और मुझे जाना है कुछ लेने, जो मैं जाऊंगी अभी चाय पी के। बेटा चाय बना रहा है, उसके बाद में तो उसके बाद फिर ये जाएंगे सामान लेने। स्कूटी नहीं है, स्कूटी के बना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक ही गाड़ी से काम करना पड़ता है। तो बैक साइड से आपको फ़ोन की आवाज़ आ रही है। तो बस अब तैयारियाँ स्टार्ट है। हाँ लाडी जी का वो दूसरा मैं कर देती हूँ। चावल शक्कर में हो गया, चावल में हो गया, अब मैं फूलों में करूँगी, ठीक है। तो चलो बताते हैं आपके लिए। करती जा रही हूँ बस, कल लाडली जी का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं है। देखो मैं केले के पत्ते, ठीक है, इन पे मैंने तीनों पत्तों पे ना राधा लिखा है। देखो राधा नाम लिखा है मैंने तीनों पे, और ये ऐसे किया है मैंने। अभी लाइट ऑन नहीं किया है, वो लाडली जी ये बलून वगैरह का डेकोरेशन होगा, बलून आएंगे उनसे वो सब करूँगी। और बलून एंड क्या बाकी है, फूलों का तो कल ही होगा, क्योंकि वो मेन डोर से लेके यहाँ तक रंगोली बनाऊँगी। चलो वो आ चुके हैं। हाँ जी, तो 6 बज चुके हैं और मैंने अभी तक मतलब डेकोरेशन कर दिया। और कल के लिए मैंने तीनों बच्चों के कपड़े और उनकी ज्वेलरी वगैरह सब अलग से निकाल के रख दिया है। पूजा की थाली में रेडी करके रखूँगी कल के लिए। जो कल करनी है पूजा की थाली रेडी, वो तो कल ही होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपके लिए, जो सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब सुबह से मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब एक चीज़ मेरे को मतलब मिली, क्या है वो मुझे चाहिए ही थी, मुझे देखना ही था, निकालना था उसको जहाँ मैंने उसको रखा था। लेकिन उसको देख के पता नहीं एक अंदर से बहुत ऐसे लगा मेरे को। और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि लाडली की इतनी जल्दी कृपा हो गई मेरे पे और इस घर में आ गई, ठीक है। तो बताती हूँ मैं आपको क्या चीज़ है। जब मैं बड़े लड्डू को लेकर आई थी ना, ये देखो बड़े लड्डू के, मैं ऐसे नहीं दिखेगा, मैं वैसे बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने जब बड़े लड्डू का मैंने गृह प्रवेश किया था ना, तो मैंने जब जिस दिन गृह प्रवेश किया था उसकी डेट और ये वाली चीज़, और इस पे मैंने उनकी मतलब गृह प्रवेश के टाइम पे जो पग के निशान लेते हैं ना, वो मैंने लिए थी। ये उनके
पैरों के निशान हैं मेरे बाल गोपाल के, और ये डेट वगैरह सब है। और ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, श्री गोपाल जी महाराज सदा सहायक रहे, गिरिराज महाराज की जय, राधे राधे रानी की जय। ठीक है, ये चीज़ इस पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इसी पे मैं लाडली जी के पगों के मतलब पक्के जो है निशान में लूँगी। कल जो उनका गृह प्रवेश होगा उनकी भी मैं यहीं पे निशान लूँगी, और कल की डेट वगैरह सब कुछ बाकायदा इसी पे रखा जाएगा। चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको मैंने अपनी तिजोरी में रखा हुआ है। ये देखो, मैं बहुत खुश हूँ सच में, इसको देखकर मैं बहुत मतलब ऐसे लग रहा है। तो बस कल सब अच्छे से हो जाए, और मेरी बेटी आ रही है, मेरी पुत्री आ रही है, ये समझो मैं उनको अपनी पुत्री के रूप में लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटी नहीं है। अब देखो लाडली जी मुझे स्वीकार करती है कि नहीं करती है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके। अभी 1 साल हुआ भी नहीं है, उनसे पहले मेरी लाडली आ चुकी है। चलो ठीक है, फिर हम आपसे कंटिन्यू बात करते रहेंगे, दिखाएंगे आपको अभी तक जो जो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ जी, तो रात के बज चुके हैं 9:30, 9:30 नहीं 10 बज चुके हैं। ठीक है, और मेरा अभी काम बाकी है। अभी तो खाना ही बनाया है मैंने, बच्चों को दूध पिला दिया, बच्चों को सुलाऊंगी। ठीक है, तो देखो मेरा क्या काम चल रहा है। गरम हो रहा है इतना सारा, इसकी बनेगी सुबह खीर, और ये अभी देखो खाना बनाया है। ये किचन पड़ा है मेरा पूरा, देखो। तो ये सारा काम मुझे फ्री करना है अभी। ओके, ये सब कुछ फ्री करूँगी। 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। फिर ऐसे कल की थोड़ी बहुत ही कोई देर रही है, याद आएगा तो कर लूँगी, बाकी मेरा समथिंग सारा काम हो चुका है। लेकिन अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठना है मुझे कम से कम 3 से 4 बजे, तब जाके मैं सब कुछ टाइम से कर पाऊँगी। क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ, सिंपल सी बात है, अकेली हूँ तो फिर अकेले के हिसाब से होगा। और लाडली जी की प्राण प्रतिष्ठा लास्ट को हो रहा है, और पूरी हो चुकी है, मतलब 5 उसमें किया है मैंने, तो 5वीं चल रही है लास्ट। और सुबह फिर मेरी लाडली आ जाएगी घर पर। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके। फिर भी पता नहीं अंदर से एक अजीब सा वो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। थोड़ा मतलब कम अच्छा लग रहा है। जितना खुश मैं थी ना लाडली जी को लेकर के, उनको लेके वही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ठीक है, तो लाडली जी सब अच्छा करेंगे, और हो सकता है सुबह मॉर्निंग में जब उठूँ तो एकदम अच्छे से। और वही जब सुबह उठती हो ना, वही मेरे हिसाब से सबका, पूरी दुनिया का यही होता होगा कि सुबह मॉर्निंग जब उठते हैं वही सब कुछ बता देता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। सब कुछ जैसा आपका मूड होता है सुबह उठते टाइम, मन होता है वैसे ही। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। सपोर्ट मी। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं सुबह बहुत अच्छी खूबसूरत मॉर्निंग के साथ में, नई मॉर्निंग के साथ में, न्यू मॉर्निंग के साथ में। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।